लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं हैरत से बोला। ये ऐसे मुमकिन है, ज़ोगान जिन ने कहा, और फिर उसने चुटकी बजाई और उसके चुटकी बजाते ही मैं हैरत से उछल पड़ा। मेरे सामने मैं खड़ा था और मैं खुद को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये क्या है? मैंने हकलाते हुए खुद को देखते हुए कहा, ये सरमान जिन है और ये आपकी जगह आपके सारे काम करेगा। आपकी पढ़ाई, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, ये सबको फेस करेगा। और ये इतना ज़हीन जिन है कि मिनटों में बड़े से बड़े मसले को हल कर लेगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर लेगा। तो क्या ये मेरे तमाम काम संभाल लेगा? हाँ, ज़ोगान जिन बोला। मैंने कहा है ना, ये इतना ज़हीन जिन है कि आपके तमाम काम करेगा और किसी को शक भी नहीं हो। हैरत है, मैंने अपने हमशक्ल को देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। सामी साहब, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, आपकी तालीम के साथ आपके तमाम काम एकदम परफेक्ट होंगे। आप बस हमारी शाहज़ादी दुर्रे शेवार को उस कमबख्त ओकला मुँह से आज़ाद करवा कर ले आए। मेरा हमशक्ल मुझे देखते हुए बोला, तुमने तो बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की है ज़ोगान, अब इनकार का जवाब ही नहीं बनता। तो आप तैयार हैं आका? मेरे खामोश होने पर ज़ोगान जिन बोला, बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, फिर हम चलते हैं, ज़ोगान जिन मुझसे बोला। और फिर वो सरमान जिन से मुखातिब हुआ, सरमान, तुम अपना काम अच्छी तरह समझ गए ना? जी बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ, आप फिक्र ना करें। ठीक है, फिर हम जा रहे हैं, अब तुम आका के तमाम काम देखोगे। इतना कहने के बाद ज़ोगान जिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। और फिर कुछ देर बाद ही हम एक ऐसी जगह खड़े थे जहां आगे घना जंगल था। ये कौन सी जगह है? मैंने जंगल की तरफ देखते हुए ज़ोगान जिन से पूछा। आका, ये वो जगह है जहां से मेरी कुव्वतें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, ज़ोगान जिन बोला। फिर अब हम क्या करेंगे? इसका हल भी है मेरे पास, ज़ोगान जिन बोला। और फिर उसने एक मखसूस अंदाज में मेरे सर पर अपना हाथ रखा। ये क्या कर रहे हो? मैंने ज़ोगान जिन के इस अमल पर अपना सर पीछे की जानिब करते हुए कहा। सब्र करें थोड़ा, ज़ोगान जिन बोला। और उसने दोबारा मेरे सर पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करके कोई अमल करने लगा। उसके इस अमल से मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर तवानाई भरती जा रही है और मैं ताकतवर होता जा रहा हूँ। तकरीबन 3-4 मिनट तक ज़ोगान जिन का ये अमल रहा और फिर उसने मेरे सर पर से अपना हाथ हटा लिया और एक तरफ खड़ा होकर मुझे देखने लगा। कैसा महसूस कर रहे हो? ज़ोगान जिन मुझे देखकर बोला। बहुत अच्छा, मैं मुस्कुरा के बोला। ये तुमने क्या किया है? मैंने अपनी कुव्वतें आपके अंदर मुंतकिल कर दी हैं। अब आप एक जिन की तरह ताकतवर हो गए हैं। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? बताता हूँ आका, ज़ोगान जिन बोलने लगा। आका, जब हम इस जंगल में दाखिल होंगे तो मेरी ताकतें कम होती जाएंगी, क्योंकि मैं एक जिन हूँ। यहाँ से यानी इस जंगल से ओकरा मूस का जादुई अमल शुरू हो जाएगा, लिहाजा मेरी ताकतें मेरे लिए बेकार हो जाएंगी। क्योंकि आप एक इंसान हैं, आप पर ओकला मूस का जादुई अमल असर नहीं करेगा। अब मेरी ताकतें आपके काम आएंगी। आप इन ताकतों से काम
ले सकेंगे। खूब ज़ोगान जिन के खामोश होने के बाद मैं बोला, लेकिन मुझे एक बात बताओ। जी आका पूछें, ज़ोगान जिन अदब से बोला। अब तुम बग़ैर ताकतों के क्या करोगे? आका आपके सहारे हूँ, आप अब जो करना है आपने करना है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, यहाँ से ओखलामूस का इलाका कितनी दूर है? आका मेरी बात सुनकर ज़ोगान जिन बोला, पहले हमें ये जंगल पार करना है, फिर उसके बाद चटील मैदानी इलाका है। उस चटील मैदानी इलाके के बाद बुलंदो वाला पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के अंदर गार हैं, उन गारों के अंदर ओखलामूस और उसके ग़ुलाम परीज़ादों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। हमें उन पहाड़ों तक पहुंचना है। ठीक है चलो फिर चलते हैं, मैंने कहा और जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। ज़ोगान जिन भी मेरे पीछे ही था। जंगल काफ़ी बड़ा और घना था। ऊंचे ऊंचे लंबे तिरंगे दरख्त आसमान छू रहे थे, साथ ही छोटी बड़ी झाड़ियां भी थी जिन्होंने जंगल को पुरस्कार और हैबतनाक बना दिया था। हम जंगल में काफ़ी आगे निकल आए थे। झाड़ियां हमारे रास्ते में रुकावट बन रही थी, लेकिन हम आगे बढ़ रहे थे बगैर किसी खौफ व खतर के। हम दोनों ही खामोश थे। क्या हुआ ज़ोगान, इतने खामोश क्यों हो? मैंने आगे बढ़ते हुए मुड़कर ज़ोगान जिन से कहा, बस आका आपके साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि आप मेरी वजह से मुश्किल में फंस गए हैं। कैसी बातें कर रहे हो ज़ोगान? ये एक मेरी ज़िंदगी की दिलचस्प मुहिम है और मुझे इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। ज़बरदस्त आका, आपकी बात सुनकर खुशी हुई और मेरे सर से एक बोझ उतर गया कि कहीं मैंने आपको मुश्किल में तो नहीं डाल दिया। शाम होने वाली थी। सूरज खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या किया जाए, ज़ोगान अंधेरा होने वाला है, आराम करने के लिए ठिकाना न ढूंढा जाए? जैसी आपकी मर्ज़ी आका। अगर आप थकन महसूस कर रहे हैं तो ठिकाना ढूंढ लेते हैं। नहीं, मुझे थकन महसूस नहीं हो रही है, बल्कि मुझे तुम्हारा ख्याल आ रहा है, क्योंकि तुमने अपनी क़ुव्वतें मुझे दे दी हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं चला ही नहीं हूँ। खूब ज़ोगान जिन मुस्कुराया। आका अभी तो आपको जो क़ुव्वतें मैंने दी हैं उनका अंदाज़ा ही नहीं है। आगे आगे देखिए, इन क़ुव्वतों के राज आप पर खुलते चले जाएंगे और आप हैरान होते जाएंगे। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं आका, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आखिर मैं एक जिन हूँ, ज़ोगान जिन बोला और हम मज़ीद आगे बढ़ने लगे। अभी हम कुछ आगे ही बढ़े थे कि हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। सूरज ढलने में अभी कुछ वक्त बाकी था। यूं लग रहा था जैसे कोई किसी को घसीट कर ले जा रहा हो। कुछ अजीब किस्म का शोर शराबा था। ये क्या हो रहा है आका? ज़ोगान जिन आवाज़ों की तरफ कान लगाते हुए बोला। पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं, मैंने कहा और हम तेज़ी से आगे बढ़ने लगे और फिर मंजर हमारी नज़रों के सामने आ गया। वो तकरीबन 10 नीम बरहाना जंगली इंसान थे जो 2 इंसानों को घसीटते हुए ले जा रहे थे। घसीटे जाने वालों में से एक लड़का और दूसरी लड़की थी। वो दोनों शायद गोरे थे, यानी हुलिये से वो अमरीकी या अंग्रेज़ लग रहे थे। रुको, मैंने चीखते हुए उन्हें आवाज़ दी और मेरी आवाज़ पर जंगली रुक गए और हमारी तरफ मुड़ गए।
यूं लग रहा था जैसे उन्हें हमें देखकर सांप सूंघ गया था। वो सब हमारी तरफ हैरत से देखने लगे। लड़का और लड़की अभी तक उनकी गिरफ्त में थे। कौन हो तुम लोग? एक जंगली अपनी ज़बान में बोला था, लेकिन मुझे उसकी ज़बान समझ में आ रही थी। ये शायद ज़ोगान जिन की दी हुई ताकत का नतीजा था। हम अजनबी हैं। मैंने जंगलियों की तरफ देखते हुए उन्हीं की ज़बान में कहा, तुम लोग इस लड़के और लड़की को इस तरह घसीट कर कहाँ ले जा रहे हो? ये हमारी खुराक है, हम इन्हें भून कर खाएंगे और अब तुम दोनों भी हमारी खुराक बनोगे। वही जंगली फिर बोला और इसके साथ ही 4 जंगली नेज़े संभाले हमारी जानिब बढ़े। मैं आगे बढ़ा ताकि उनका मुकाबला कर सकूं, लेकिन ज़ोगान जिन ने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया और बोला, आका मुझे जाने दो, मैं इनका मुकाबला करूंगा, आप पीछे हट जाएं। और मैं पीछे हट गया। ज़ोगान जिन था, लेकिन इस वक्त वो एक लंबे तड़ंगे नौजवान की शक्ल में था। 4 में से 2 जंगली भाले ताने पहले ज़ोगान जिन तक पहुँचे और उनका ज़ोगान जिन तक पहुँचना था कि वो दोनों हवा में उछलकर दूर जा गिरे और फिर उठ ना सके। असल में दोनों जंगली जैसे ही ज़ोगान जिन के करीब पहुँचे थे, ज़ोगान जिन ने उन दोनों को गर्दन से पकड़कर हवा में उछाल दिया था। पीछे आने वाले जंगली ये देखकर रुक गए और उन्होंने वहीं खड़े खड़े अपने भाले ज़ोगान जिन की तरफ उछाल दिए। भाले जैसे ही ज़ोगान जिन तक पहुँचे, ज़ोगान जिन ने दोनों भालों को अपने दोनों हाथों से कैच कर लिया और फिर भालों को वापस जंगलियों की तरफ उछाल दिया। भाले दोनों जंगलियों के सीनों में गड़ गए और दोनों जंगली वहीं ढेर हो गए। पीछे खड़े बाकी जंगली ये देखकर गुस्से में आ गए। उन्होंने लड़के और लड़की को छोड़ा और भाले ताने हमारी तरफ बढ़े। अब मुझे भी मैदान में उतरना पड़ा। मैं ज़ोगान जिन के साथ आकर खड़ा हो गया। आका आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ इनके लिए। ज़ोगान जिन मुझे अपने साथ खड़ा देखकर बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन वो 6 हैं, उनके हाथों में भाले हैं। कोई बात नहीं आका, आप परेशान ना हो। अभी ज़ोगान जिन ने अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि 4 जंगलियों ने हमारी तरफ भाले उछाल दिए, लेकिन वो भाले हमारे सीनों में पेवस्त होने से पहले हमारे हाथों में थे और फिर वो भाले हमारे हाथों से निकलकर 4 जंगलियों के सीने में आर पार हो चुके थे। अब 2 जंगली बाकी बचे थे। वो दोनों अपने 8 साथियों का अंजाम देखकर भागने का सोच रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सोच को अमली जामा पहनाते, वो लड़का और लड़की जिनको जंगली घसीट कर ले जा रहे थे अपनी जगह से उठे और उन दोनों जंगलियों पर टूट पड़े और बुरी तरह से उनको मारने लगे। चंद मिनटों में उन 2 जंगलियों का उन्होंने काम तमाम कर दिया। जंगलियों को मारने के बाद वो दोनों यूं पुरसुकून हो गए जैसे उन्होंने बहुत बड़ा मोर का सर कर लिया हो। कौन हो तुम लोग? मैंने उनसे अंग्रेज़ी में पूछा। हम टूरिस्ट हैं और इस जंगल का सर्वे करने निकले थे। हम टोटल 10 लोग थे, 4 लड़कियां और 6 लड़के। उनमें से 2 को तो ये लोग मार कर खा गए और बाकी 6 अभी तक इनकी कैद में हैं। हम दोनों इनकी कैद से भाग निकले थे, लेकिन इन्होंने हमें दोबारा पकड़ लिया और आप दोनों हमारे लिए फरिश्ते बनकर आ गए और हमारी इनसे जान बचा ली। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।
लड़की बोल रही थी, हमारी आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि हमारे बाकी साथियों की भी आप जान बचाएं। लड़की ने हमारे सामने हाथ जोड़ लिए, ठीक है, हम तुम्हारे साथियों की जान बचाएंगे, लेकिन क्या तुम इन जंगलियों का ठिकाना जानते हो? मैंने पूछा तो लड़का आगे बढ़कर बोला, जी हम इनका ठिकाना जानते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, चलो फिर चलते हैं। मुझसे पहले ज़ोगान जिन बोला और फिर हम उन दोनों अजनबी लड़के और लड़की के साथ आगे बढ़ गए जंगलियों के ठिकाने की तरफ। रात हो चुकी थी, सूरज साहब अपना काम मुकम्मल करके रुखसत हो चुके थे, चांद अपना चेहरा निकाल रहा था और हम दोनों उनके साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। ये आदमखोर जंगली थे, इंसानों का गोश्त खाते थे। एक आम इंसान के लिए ये जंगली दहशत की अलामत थे, लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि ज़ोगान एक जिन था और मैं भी कोई आम इंसान नहीं था। ज़ोगान जिन की दी हुई ताकतें मेरे अंदर मौजूद थी और वैसे भी मैं एक बहादुर नौजवान था। डर मेरे दिल में खुदा के अलावा किसी का नहीं था। और फिर हम जंगलियों की आबादी के करीब पहुंच गए। घास फूस और मिट्टी की लीपा पोती से बनाई गई कई झोपड़ियां हमारी नज़रों के सामने थी। अब क्या करना है? मैंने ज़ोगान जिन की तरफ देखा। आका, आप इनके साथ यहाँ रुकें, मैं इन जंगलियों का काम तमाम करके आता हूँ। ज़ोगान जिन ये कहकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैंने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। ज़रा सब्र करो। ज़ोगान जिन रुक गया। मैं लड़की और लड़के की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हारे साथी कहाँ कैद है? मेरे पूछने पर लड़की ने कहा, वो जगह यहाँ से नज़र नहीं आएगी, हमें आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम एक साथ आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा, और हम मज़ीद आगे बढ़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ जंगली जाने कहाँ से निकल आए और उन्होंने हमें देखकर शोर मचा दिया। उनके शोर मचाते ही चारों तरफ से जंगली उबल उबल कर आने लगे और चंद ही लम्हों में हम जंगलियों के घेरे में थे। चारों तरफ जंगली ही जंगली थे और हम चारों जंगलियों के घेरे में आ चुके थे। वो सब हमें घेर कर शोर मचा रहे थे। क्या करें आका? ज़ोगान जिन मेरी तरफ देखते हुए बोला, आप हुक्म करें, मैं अभी इन सब को खाक में मिला देता हूँ। नहीं, अभी थोड़ा इंतज़ार करो, ये हमें पकड़कर उन दोनों के बाकी साथियों के पास ले जाएंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे इनके साथियों को छुड़ाने के लिए। मैंने उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिन्हें हम बचा कर अपने साथ लाए थे। ठीक है आका, जैसे आप मुनासिब समझें। मेरी बात सुनकर ज़ोगान जिन ने कहा, और फिर हुआ वही जो मैंने कहा था। जंगली हमें घेरे में लेकर नेज़े चुभते हुए आगे की जानिब धकेलने लगे और फिर वो एक बड़े से लकड़ी के बने हुए पिंजरे के सामने आकर रुक गए। उन दोनों के साथी इसी पिंजरे में कैद थे। जंगलियों ने हमें भी पिंजरे में धकेल दिया। जोसेफ, जूली, तुम दोनों फिर पकड़े गए। कैदियों में से एक कैदी आगे बढ़कर बोला, हाँ, लेकिन अब हम सब आज़ाद हो जाएंगे। लड़की बोली, जिसका नाम एक कैदी ने जूली लिया था। क्या कह रही हो तुम? वही कैदी लड़का बोला, सैमसन, ये दोनों, जूली ने हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा, कमाल के इंसान हैं। इन्होंने हमारे पीछे लगे जंगलियों को लम्हों में ढेर कर दिया। क्या? सैमसन हैरत से तकरीबन चीखा था।
और इसके साथ ही जूली के बाकी साथी भी आगे आ गए थे। क्या कहा तुमने? पीछे खड़ी एक लड़की बोली थी। हाँ रीटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? रीटा हैरत से बोली। लेकिन ये हैं कौन? ये तो हमने इनसे नहीं पूछा, जूली बोली, और फिर हमारी तरफ मुड़ते हुए उसने हमसे हमारे नाम पूछे। मैं सैयद इब्तिसाम अली हूँ, लेकिन मुझे सामी कहकर बुलाते हैं, और ये मेरा दोस्त ज़ोगान है।